हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एनसीटी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा और आपके एग्जामिनेशंस कब तक हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अब ये बात इसलिए जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकें और जो एक टाइम लिमिट होता है उस टाइम लिमिट के तहत हम अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकें। तो आइए के करके बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि एनसीटी कॉन्सेप्ट, एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और एनसीटी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पर हमारे कोर्सेज भी आ चुके हैं। अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 6 सितंबर तक तो है, इसमें अभी जो है ऑफ़र चल रहा है। इस ऑफ़र प्राइस के तहत ये सिर्फ आपको 2499 में यहाँ पर मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ GT और सिर्फ आप लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ मतलब नॉन डोमेन बैच हम इसको कहते हैं, मतलब अगर डोमेन नहीं लेना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर सकते हो। BA BEd हो, BSc BEd हो, BCom BEd हो, सारे कोर्सेज की तैयारी हो रही है। इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल में जान सकते हो। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि जो एनसीटी का एग्ज़ाम जो शुरू हुआ था वो 2023 में यहाँ पर शुरू हुआ था। 2022 में CUT का शुरू हुआ था। 2023 से आपका एनसीटी का एग्ज़ाम होना शुरू होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो होता है, NTA करवाती है ये एग्ज़ाम और 2023 में पहली बार हुआ। तो जब ये पहली बार कंडक्ट करवाया गया तो उस बार बहुत लेट से आपके एग्जामिनेशंस हुए थे। इवन जब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते तो वही आपका जून में आया था। जून में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, काफ़ी लेट आया था। लेकिन अब पैटर्न बदल चुका है, NTA इसका फॉर्म जल्दी रिलीज कर देती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जब 2024 में एग्ज़ाम करवाएगा तो 2024 में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो अप्रैल में ही आ गया। अप्रैल में ही आ गया, यानी कहाँ जून था, सीधा अप्रैल में आ गया। तो अप्रैल और 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया। तो अप्रैल में फॉर्म आया और यहाँ पे आगे देखिए आपका जो करेक्शन विंडो 2 मई को ओपन हुआ। और यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम आपका 12 जून को जो है यहाँ पर प्रस्तावित था, लेकिन ये बाद में पोस्टपोन भी हो गया। तो शायद से उस बार जो एग्ज़ाम था वो जुलाई में हुआ था, लेकिन हाँ 12 जून को यहाँ पर डेट दिया गया था शुरुआत में। तो आप देख सकते हो अप्रैल में यहाँ पर आया, जून में आपका एग्ज़ाम हो गया था। लेकिन वहीं 2025 का देखोगे तो 2025 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जल्दी आ गया। कहाँ पर देखो, जून में आया 2023 में, देन ये अप्रैल में आ गया, देन अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर फरवरी में आ गया। और आप देखोगे तो NTA CUT PG का भी एग्ज़ाम करवाती है और ये जो CUT PG का वो जनवरी के आसपास अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर देते हैं। और जैसे PG का आता है उसके लगभग 1 महीने के बाद यहाँ पे UG का आ जाता है। और अब देखा जा रहा है कि 2025 से देखने में ये आया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे CUT का जब आता है उसी के समय आपका भी एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि NCT का भी एप्लीकेशन फॉर्म आने लगा है, जैसा 2025 में आया। तो 20 फरवरी को एप्लीकेशन फॉर्म आया, 16 मार्च तक भरने का टाइम था और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन था वो आपका था 29 अप्रैल। 2 शिफ्ट में आपका यहाँ पर पेपर करवाया गया था। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि इस बार भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपके फरवरी में आ जाएंगे, क्योंकि देखो फरवरी से पहले मतलब आ जाने का थोड़ा उतना संभावना कम है, क्योंकि PG के भी एग्जामिनेशन NTA ही करवाती है। तो वो पहले PG के फॉर्म भरवाते हैं, फिर UG का आता है। तो PG का पहले आ जाता है, UG का बाद में आता है। तो उस हिसाब से फरवरी में ही देखा गया। CUT का भी जब भी आया है फॉर्म तो लगभग फरवरी के माह में ही आया है। तो इस बार जैसे कि यहाँ पर NCT का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नोटिफिकेशन जो रिलीज़ होगा वो लगभग फरवरी के महीने में। तो इस बार मान सकते हो कि मिड फरवरी में आ जाएगा, 15-20 फरवरी आप समझ सकते हो। मिड फेब में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और फरवरी में आएगा तो मार्च तक इसको भरने का टाइम रहेगा, 1 महीने का टाइम मिलता है। और देन सिटी जो एग्जामिनेशन स्लिप होता है वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा आपको कि किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन, क्योंकि जब फॉर्म भरते हो तो आप वहाँ पे डिटेल भी देते हो कि आप जो है अपनी वरीयता भरते हो कि आप कौन कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हो। तो ये जो है यहाँ पर सिटी सेंटर चुनते हो आप, तो वही जो है आपका ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाने का चांसेस है। एग्ज़ाम जो डेट है आपका वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई रह सकता है, या फिर अगर ये पहले एग्ज़ाम हुआ तो वो कहीं ना कहीं 20 अप्रैल के आसपास जा सकता है। 20 अप्रैल के आसपास जा सकता है आपके एग्जामिनेशन। लेकिन उम्मीद है
कि अप्रैल में ही आपका एग्जाम, मतलब पूरा उम्मीद है अप्रैल में एग्जाम होगा, मई में जाने के चांसेस कम है, लेकिन अगर गया तो फर्स्ट वीक ऑफ मई तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मान सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आएगा और अप्रैल में आपका एग्जाम होना है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको करिए अच्छे से। और अगर अभी से देखोगे तो आप अभी जो है सितंबर शुरू हो गया है, 1 सितंबर है आज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ पे अप्रैल में तो आपका एग्जाम ही है, तो अप्रैल को हटा देते हैं। तो कितने महीने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 महीने हैं। और इन 7 महीनों में आपको डोमेन की भी तैयारी करनी होगी, आपको जो है जीटी का भी तैयारी करना होगा, आपको लैंग्वेज का भी तैयारी करना होगा, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी तैयारी करना होगा। तो उस हिसाब से इन 7 महीनों का अपना रणनीति अच्छे से बना लीजिए। अगर आपको एक डिटेल्ड रणनीति चाहिए कि भाई कैसे तैयारी करनी है 7 महीनों में, कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर करना है, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूँगा और वो वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कितना फ़ी लगता है। तो ये फॉर्म भरने में आपको जनरल के लिए 1200 और ओबीसी के लिए 1000 और यहाँ पर SC ST के लिए आप देखोगे 650 रुपये यहाँ पे लगता है। तो ये पूरी बात रही आज हमारी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। अगर आपको कोई चीज़ आपको समझना है, आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, अदरवाइज़ अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि आपको 7 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और आप अपना ख्याल रखो।